देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है जिसने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव से जुड़ा कथित आपत्तिजनक और अभद्र सोशल मीडिया टिप्पणियों का है। विपक्ष का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस की कार्यवाही अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर सरकार की ओर से इन मामलों पर कोई बड़ा सार्वजनिक बयान सामने नहीं आने से बहस और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हजरतगंज थाने में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया बल्कि चरित्र हनन की कोशिश भी की गई। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर किसी महिला के खिलाफ इस तरह की सामग्री सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित होती है तो कानून का हस्तक्षेप तुरंत और प्रभावी क्यों नहीं दिखाई दिया। यही वो बिंदु है जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार महिला सुरक्षा को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाते हैं। मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का प्रचार भी बड़े स्तर पर किया जाता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जब एक चर्चित मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं तब सरकार की कथनी और करनी के बीच अंतर दिखाई देता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि यदि किसी आम परिवार की बेटी के साथ सोशल मीडिया पर ऐसी कथित अभद्रता होती तो क्या उसे भी इतनी ही प्रतीक्षा करनी पड़ती। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया आज समाज का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग, अपमानजनक टिप्पणियां और चरित्रहानि की कोशिशें केवल व्यक्तिगत हमला नहीं होती हैं बल्कि मानसिक उत्पीड़ना का भी रूप ले सकती हैं। विपक्ष का कहना है कि महिला सम्मान पर भाषण देना आसान है लेकिन वास्तविक परीक्षा तब होती है जब कानून को निष्पक्ष और तेजी से लागू करना पड़े। यदि शिकायत दर्ज होने के बाद भी लोगों को यह महसूस हो जाए कि कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुई है तो स्वाभाविक रूप से सरकार और प्रशासन दोनों पर सवाल उठेंगे। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल एक राजनीतिक परिवार तक सीमित नहीं रह गया। दरअसल यह बहस अब व्यापक हो चुकी है। मुद्दा यह नहीं है कि पीड़ित कौन है, मुद्दा यह है कि क्या हर महिला को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिल रहा है। क्या सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले कथित आपत्तिजनक अभियानों को रोकने के लिए पर्याप्त तत्परता दिखाई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिकायत के बाद कानून का डर वास्तव में अपराधियों तक पहुंच रहा है। सरकार के समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि जांच की अपनी प्रक्रिया होती है और पुलिस कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई बार कार्यवाही का दिखाई देना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि कार्यवाही का होना। जब मामला सार्वजनिक बहस का विषय बन जाए तब प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा भी बढ़ जाती है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। अगर किसी महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्रता होती है तो उसकी निंदा केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कानून को यह संदेश देना चाहिए कि ऑनलाइन मंच भी कानून से बाहर नहीं है और किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले को जवाबदेह ठहराया जाएगा। आज जनता के बीच यही चर्चा है कि महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की वास्तविक कसौटी ऐसे ही मामलों में होती है। मंचों से दिए गए भाषण, विज्ञापन और अभियान तभी प्रभावी माने जाते हैं जब पीड़ित पक्ष को यह महसूस हो जाए कि उसकी शिकायत पर तुरंत और निष्पक्ष कार्यवाही हुई है। अदिति यादव से जुड़ा ये मामला अब एक बड़े प्रश्न में बदल चुका है। प्रश्न सिर्फ एक नाम का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो हर बेटी अपने कानून और प्रशासन पर करती है। जनता जवाब चाहती है कि शिकायत के बाद कार्यवाही की स्थिति क्या है, जांच कहां तक पहुंची और दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए। क्योंकि जब सरकार कहती है कि बेटियों के सम्मान से समझौता नहीं होगा तब समाज भी यही उम्मीद करता है कि ऐसे मामलों में न्याय केवल उतना ही नहीं होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। यही वो कसौटी है जिस पर महिला सुरक्षा के हर दावे की परख होती है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।